आज इस कौम को इस हुकूमत के अफराद जो हैं, शब्बर जैदी, रज़ाक दाऊद और गवर्नर पंजाब कह रहे हैं कि ये मुल्क जो है दिवालिया हो गया, हम कंगाल हो गए। हमारा स्टेट बैंक जो है वो IMF की ब्रांच बन गया। हमारा स्टेट बैंक जो है पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, हम उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। हमने ये कमिटमेंट दी IMF को, क्या इसलिए इसको लाया गया था? कौन इसकी कीमत अदा करेगा? कि आप 60-65% आबादी जो है रुल गई है पाकिस्तान की। लोग गुर्दे बेचते हैं, बच्चे बेचते हैं चौकों में बैठकर। तो ये रुझानात इस वक्त मजहबी रुझानात भी जो हैं वो मजहबी रुझानात नहीं है मुतशद्दद, वो बुनियादी तौर पे जो माशी महरूमियां हैं वो मजहब में मुतशद्दद रुझानात का यह शक्लदार रही हैं। आप देखें कि एक इंतखाबात में बावजूद इस बात के कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत PTI की थी, लेकिन सहूलतकारी जो है मुयस्सर नहीं थी, तो आज लोग जो है बिजली ना होने की वजह से लकड़ी की जगह जो है वो बल्ले जो है वो जला के जो है वो हांडी पका रहे हैं। तो हालात जो है वो तेज़ी के साथ जो है बदल रहे हैं। इस सवा तीन साल के अंदर बहुत सी चीज़ें जो है वो देखने में आई। सियासत जो है वो पिछले 74 साल में इस तरह की कभी भी नहीं रही जितनी पिछले 3.5 साल में रही। हर लिहाज से सियासत जो है पाकिस्तान में एक गाली बन गई। जो नए नए रिवाज और नई PTI और PTI के कायद ने रस्में डाली, वो ना हमारे माशरे का हिस्सा थी और ना ही हमारी सियासत का हिस्सा थी। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं, आप लोग सारे मियाँ नवाज शरीफ के बशमूल मेरे वर्कर हैं, जो पिछले 74 साल में नज़र ना आई। मैं नेशनल असेंबली के हवाले से बात करूँगा कि हर दौर में जब हम अपोजिशन में थे कोई ना कोई शिकस्त और रेख हमारी पार्टी की हुई। अल्लाह ताला के फजलो करम से 2018 की धांधली दजा इलेक्शन के बाद हमारे 83 MNA थे। आज भी अल्लाह के फजल से 83 के 83 MNA जो है नवाज शरीफ के साथ खड़े। ये वफादारी की एक नई मिसाल है और मैं जहां उन मेंबरान को क्रेडिट देता हूं, वहां सबसे बड़ा क्रेडिट जो है नवाज शरीफ को देता हूं कि उन्होंने अपने बयानिए के लिए जो कुर्बानियाँ दी और जिस कमिटमेंट का मुजाहरा किया, उन्होंने, उनके भाई ने, उनके भतीजे ने, उनकी बेटी ने, उनके बाकी ख़ानदान के अफराद ने पाकिस्तान की तारीख में एक ज़रबुल मिसल बन गया। ये नई रवायत है कि जॉइंट सेशन में 203 वोट जो है वो अपोजिशन ने, अगर एक रात कबल जो है वो टेलीफोन ना बजे होते तो 224 जो है वो 216 थे वोट। 216 से ये हो सकता है 100 कुछ रह जाते PTI के, और वो जॉइंट सेशन वाले दिन ही पीपल्स पार्टी PTI की हुकूमत का जो है वो खात्मा हो जाता है। ये अच्छी रवायतें हैं और ये वफा की रीत जो है, ये वफा की जो एक रस्म डाली है, उसका 100% क्रेडिट जो है वो नवाज शरीफ को जाता है। ये नवंबर 2007 का मेरा ख्याल है ये वाक़या है। उनसे पूछा गया, लोगों ने पूछा, जो लोग आए उन्होंने कहा आपकी जेल में और कौन कौन था? उन्होंने कहा हमारे साथ इमरान खान भी था।
और वो चंद दिनों के बाद रिहा हो गया था। वो किस तरह रिहा हुआ? कहते 4 के 5 दिन रहा, सारा दिन बैठ के रोता रहता था। और फिर उसने उस वक़्त की काफ लीग की हुकूमत जो है उसके साथ कोई गुफ्तगू की किसी के ज़रिए, और उस वक़्त के पंजाब के हुक्मरानों ने उसके जो डिटेंशन के ऑर्डर जो है वापस लिए और वो खड़ा गया। ये जितना दलेर है, जिन्होंने मूड़े ने चढ़ के पिछले 3 साल दियां बड़का मारा, सानू वो भी पता है। तो ये सारे राज जो हैं, इसकी अपनी कोई गुडविल नहीं, इसका कुछ अपना कुछ भी दाव पे नहीं लगा हुआ, ना सियासत, ना कोई और कोई दौलत और कुछ भी नहीं लगा हुआ। पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद में वोटरों ने भी, सपोर्टरों ने भी और स्पॉन्सर्स ने भी ये सोचा कि ये तब्दीली आएगी। उस तब्दीली के लिए कितनी बड़ी कीमत कौम को अदा करनी पड़ी। एक सफर, तरक्की का सफर जो नवाज शरीफ की क़यादत में जारी और सारी था, वो सफर जो है वो रुक गया। पापड़ बेलने पड़े। साकिब निसार जो है इस वक्त जुडिशरी में जो बदतरीन नाम है उनमें एक साकिब निसार का भी नाम है। जस्टिस मुनीर से लेके आप अदलिया का सफर देखें। अदलिया का मुझे बड़ा एहतराम है, अदलिया ने बड़ा बड़ा फैसला भी दिया हुआ है। 1993 में हमारी हुकूमत बहाल भी की थी अदलिया, वो भी एक तारीखी फैसला था। लेकिन जिस तरह तमाम अदारों में खामियां रहीं और बड़ी बड़ी फाश गलतियां पिछले 74 साल में हुई, उस तरह अदलिया में भी हुई। और अदलिया में बाज नाम जो हैं वो हमारी कौमी जिंदगी का हमेशा पछतावा रहेंगे। वो जस्टिस मुनीर से उसकी इब्तदा हुई। जस्टिस मुनीर साहब, अगर मुझे गलत नहीं लग, बाद में वजीर कानून भी अयूब खान के रहे। इन्होंने नैब के कानून पे लामा दिखाया गया। लामा लियाकत बलोच साहब ने, शाहिद अब्बासी साहब ने वो कानून जो है बदलना चाहा। उस कानून में ऐसी तब्दीलियां लाना चाहिए जो इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक थी। साकिब निसार साहब ने उनको पैगाम भेजा कि अगर आपने इसमें कोई तब्दीली की तो हम स्ट्राइक कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के उस तब्दीली को स्ट्राइक कर देंगे। वो हड़ताल वाली स्ट्राइक नहीं, दूसरी स्ट्राइक। तो कहां कहां तक मुदाखलत ना हुई। सिर्फ नवाज शरीफ का रास्ता रोकने के लिए, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर करने के लिए हमें गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए। तमाम अदारों को, तमाम जो बरादरियाँ अशराफिया का जो हिस्सा है उनको ज़रूर करना चाहिए। आप जब तक गुनाहों का एतराफ़ नहीं करेंगे तो बख्शिश का सिलसिला किस तरह शुरू होगा। बख्शिश का सिलसिला तो उसी वक्त शुरू होगा कि अगर आप गुनाह का एतराफ़ करें। हमें मिन हैसुल कौम जो है, अगर हमने मौजूदा अज़ाब से जान छुड़ानी है तो मिन हैसुल कौम जो है हमें इन गुनाहों का जो 74 साल में इज्तिमाई तौर पे हमसे हुए हैं, और उसका एक वाहिद इलाज है कि इस मुल्क में आइन की हुकूमत हो। आपने देखा है कि वोट की इज्जत बहाल हुई है केपी के अंदर, और उसका क्या रिजल्ट निकला है। मुझे कल शाम को नेशनल असेंबली में लोगों ने बताया, पीटीआई के लोगों ने बताया कि वहां पे वोटर चाहे पीएमएलएन का नहीं था, कम थे, लेकिन हर जगह जो है एक ही बात जो मुश्तरक थी वो वोट को इज्जत दो। ये नारा जो है नवाज शरीफ का, ये नारा जो है मुल्क के तूलो अर्ज में आपकी मुसीबतों का, आपकी प्रॉब्लम्स का, आपकी माशी बदहाली का तरियाक जो है सिर्फ ये नारा है कि वोट को इज्जत दो। वोट को इज्जत देना जो, अगर किसी को इन अल्फाज पे एतराज है तो मैं इसकी ट्रांसलेशन कर देता हूं कि खत्ते खुदा की हुक्मरानी जो है उसको बहाल करो।
खल्के खुदा की हुक्मरानी बात, खल्के खुदा ऊपर वाले की आवाज होती है, उसके अहकामात का मजहर होती है। जब खल्के खुदा बोलती है, वोट के जरिए बोलती है, तो रब्बुल इज्जत की आवाज होती है, उसकी जो है उसमें मशीयत जो है शामिल होती है, उसकी मर्जी, उसकी मदद शामिल होती है। ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। जो केपी से स्टार्ट हुआ है, ये सिलसिला जो है ये चलेगा चलेगा, ये कराची तक चलेगा, जहां पे आपका वोट जो है वो किसी आरटीएस की बदौलत जाया नहीं होगा। वो कुछ सौदागर आके पैसों से नहीं खरीद सकेगा। उनके अपने बंदों को इमरान खान पे एतमाद नहीं रहा, वो शिकस्त का निशान बन गया, शिकस्त का वो लाइबिलिटी बन गया है अपने बंदों के लिए। मरूसी सियासत की बात करता था, उसके हर बंदे ने अपना रिश्तेदार खड़ा किया है इन इलेक्शन में, हर जगह रिश्तेदार खड़े किए हैं। और उसके बाद पंजाब की बारी है, और पंजाब जो है ये आखिरी कील ठोकेगा इनकी सियासत के ताबूत में। मेरा देखें, ये डिविडेंड्स हैं, ये डिविडेंड्स हैं नवाज शरीफ की कुर्बानियों के, उसके अज़्म के, उसके इरादे के, उसके अटल इरादे के, उसके मुसम्मम इरादे के, ये डिविडेंड्स हैं। तो मुल्क के तूलो अर्ज में एक ही आवाज है कि वोट को इज्जत दो। खल्के खुदा की जो हाकमियत है वो अल्लाह की हाकमियत है, वो कायम करो। 74 साल में बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट हो, डायरेक्ट भी आए, खंडरात छोड़ के गए, मुल्क टूट गया। अब हाइब्रिड भी चला, उन्हें नहीं पता हाइब्रिड की बैटरी केड़ी है, ये पेट्रोल केड़ा है। ये नियतों का फल है ना, ये जो हो रहा है हमारे साथ, बिजली का स्कैंडल, यानी एलएनजी इंपोर्ट नहीं की जा रही ताकि डीजल का जो माफिया है, आरएफओ का जो माफिया है, उसको मोबिलाइज किया जाए। 8 से 11 रुपए बिजली महंगी जो है बनाई जा रही है इस वक्त, एलएनजी ना इंपोर्ट करके। एलएनजी के प्लांट इस वक्त बंद है, मैं आज की बात कर रहा हूँ, बंद है एलएनजी के प्लांट गैस ना होने की वजह से। डीजल के जो मेरिट ऑर्डर पे प्लांट नीचे हैं प्लांट, उनको ऊपर लाके उनसे बिजली पैदा की जा रही है। एक माफिया को मोबिलाइज किया जा रहा है, जिस तरह चीनी का माफिया, गंदम का माफिया, दवाइयों का माफिया। ये सारे 22 करोड़ आवाम की जेबों पे हजारों अरब रुपए का डाका मारा गया। कहता था खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाने, पहले जिम्मे से कम 1.5-2 हज़ार खुदकुशियां हो गई हैं जो हुआ है 3 साल में।